की जो चमक है वो पूरी भरपूर है। बीते कुछ सालों के आंकड़े को अगर देखा जाए तो सोने ने बाकी सारे असेट से ज्यादा रिटर्न भी दिया है। ऐसे में आने वाले समय के लिए सोने में निवेश करना कितना सही रहेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। मनीषा जी, बताएं जरा कि अक्षय तृतीया पर गोल्ड की कितनी चमक रहेगी? जी हाँ, अक्षय तृतीया इस बार वीकेंड पे है और 2 दिन का यहाँ पर मुहूर्त है और माना ये जा रहा है कि ज्वेलर्स यहाँ पर पूरी रात भी खुला रखेंगे सैटरडे इवनिंग को। तो आप जहाँ पे भी अपना सोना, चांदी, डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड खरीदना चाहें उस सभी का यहाँ पर विकल्प है। अगर आप पिछला 1 साल देखें तो यहाँ पर अक्रॉस एसेट क्लासेस सोने ने आपको बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 साल की बात की जाए तो सोना 20% चढ़ा है, चांदी 10% और उसके मुकाबले अगर आप इक्विटी मार्केट्स देखें तो निफ्टी मिड कैप में 5% की तेजी है, बैंक निफ्टी में 16% की, तो निफ्टी 50 में करीबन 3.5% की बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स यहाँ पर 4% चढ़ा, रुपी में तो पिछले 1 साल में 7.5% की गिरावट भी देखने को मिली और डॉलर इंडेक्स जिसके बारे में इतना बड़ा हमने सेफ फ्लाइट टू हेवन आते हुए देखा, वहाँ पर भी सिर्फ आधे 1% की तेजी के साथ ही पिछले 1 साल में कारोबार होता हुआ नजर आया है। अगर आप साल दर साल देखें तो पिछले साल यहाँ पर करीबन 50,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास सोने के भाव थे अक्षय तृतीया पे, जो अब यहाँ पर ऑल टाइम हाइज छूने के बाद 60-61 हज़ार के आसपास हैं। यानी कि पिछले 1 साल में करीबन 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त आपने सोने में आते हुए देखी है। उसके पहले भी अगर देखें, अगर आपने सोना 2020 में लिया होता या 19 में या 2018 में यहाँ पर सोने के भाव 31,000 थे, तो वहाँ से हमने सोना डबल होते हुए देखा है। अगर आप 2003 के भाव देखें, जो कि यहाँ से एग्जैक्टली 20 साल पहले है, तो सोने के भाव 5,500 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। तो वहाँ से करीबन 1000% के गेन्स हमने सोने में आते हुए देखे हैं। काफ़ी हद तक यही हाल चांदी का है, जहाँ पर पिछले 20 सालों में 900% का जंप चांदी भी यहाँ पर देती हुई नजर आई है। और ये चार्ट है जो आपको बताता है कि सालाना हमने कितनी तेज़ी यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी है। तो पिछले 1 साल में जैसे बताया गया करीबन 11% की तेज़ी है, तो हर साल यहाँ पर हमने बढ़त आते हुए ही देखी है। जहाँ तक आउटलुक की बात है, ज़्यादातर इंडियन ब्रोकरेजेस यही मानते हैं कि करंट लेवल्स भी खरीदारी के लिए बहुत बेहतरीन है। पिछले साल 50,000 में भी लोग कह रहे थे कि बहुत महंगा है और अब 60,000 में भी ये लगने ही वाला है, लेकिन आगे जाकर सोना और भी तेज़ी दे सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है। रेलीगेट ब्रोकिंग की, मोतीलाल ओसवाल, HDFC, इन सभी का मानना है कि 65 से 68,000 रुपीज़ के तक के लेवल सोना आपको अगले 1 साल में दिखा पाएगा। अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहाँ पर IIFL, निर्मल बैंक, एक्सिस सिक्योरिटीज़ को भी है, जिनका मानना है कि हर डिप पे फिलहाल सोने में खरीदारी करनी चाहिए, फिर चाहे वो अक्षय तृतीया का बेहतरीन मौका ही क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका मनीषा जी। तो कुल मिलाकर सोने की चमक जो है वो अभी बरकरार रहेगी और शनिवार को अक्षय तृतीया है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन पिछले दिनों सोने में जो तेजी आई उसने बाजार को थोड़ा सा डरा दिया है। ऐसे में ग्राहकों को लुभाने के लिए ज्वेलर्स ऑफर्स और नए नए कलेक्शंस लेकर आए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार ऊंची कीमतों के चलते बिक्री थोड़ी सुस्त है। ऐसे में ज्वेलर्स ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग अलग स्कीम्स पेश की हैं। दिल्ली में तनिष्क, सेनको जैसे ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज में 20 से 50% छूट का ऑफर दे रहे हैं। नए डिजाइन भी ग्राहकों को लुभाते हैं, इसलिए तनिष्क ने स्टनिंग एवरी ईयर, तो सेनको ने शगुन के धुन नाम से नया कलेक्शन पेश किया है। बेस्ट पार्ट इज दैट गोल्ड का प्राइस जो भी हो, ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज के आसपास जो गोल्ड का प्राइस है इतना बढ़ गया है, बट वी ट्राई टू मेक इट एज अफोर्डेबल एंड एज डिजाइन्स व्हिच आर स्लीक एंड मॉडर्न. So the range starts from 30 to 40,000 rupees, and then it goes up to say 2 lakhs, 2.5 lakhs, depending on the kind of designs the customer selects. गुजरात में भी अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी खरीदने का रिवाज है। यहाँ पर भी ज्वेलर्स की चिंता वही है, इसलिए गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज पर छूट के ऑफर्स यहाँ भी हैं। ज़्यादातर गोल्ड ज्वेलरी में 20 से 35% तक का डिस्काउंट लोग ऑफर करते हैं अक्षय तृतीया के दौरान, और डायमंड ज्वेलरी में 25 से 50% तक का मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट ऑफर करते हैं। वैसे हमने भी अच्छा ही ऑफर रख छोड़ा है। गोल्ड का जो रेट काफ़ी समय से बढ़ा हुआ है, पिछले 2-3 दिन से घट रहा है, लेकिन जो बढ़ा हुआ रेट है उसमें इन्वेस्टर्स लोग काफ़ी सारे दूर ही हैं, तो ये अक्षय तृतीया इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो भी खरीदारी होने वाली है उसमें रुकावट या उसमें थोड़ी कटौती आ सकती है। अक्षय तृतीया पर हर साल सोने की अच्छी बिक्री होती है, लेकिन इस बार सोने की कीमतों के चलते ग्राहक और ज्वेलर्स दोनों ही पशोपेश में हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया के साथ साथ ज्वेलर्स की उम्मीदें शादी के सीजन पर भी टिकी हुई हैं। अहमदाबाद से केतन जोशी के साथ दिल्ली से दीपाली नंदा। अक्षय तृतीया पर प्रॉपर्टी बाजार में क्या डिस्काउंट मिल रहे हैं और रियल एस्टेट में रिटर्न कैसा है, ये जानने के लिए देखिए शुभ निवेश शुभ प्रवेश गृह प्रवेश शाम 5:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 23 अंक चढ़कर यहां 59,655 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी बिना बदलाव के 17,624 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी एफएमसीजी, आईटी, फार्मा शेयरों में रही। रियलिटी, मेटल, ऑटो शेयर में आज गिरावट रही। इसके अलावा आज रिलायंस के नतीजे आएंगे। कैसे हो सकते हैं रिलायंस के नतीजे, ये बताने के लिए